बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। बैरिस्टर गौहर ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने शदीद तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा जी इमरान खान और बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश है और अक्टूबर से हम हर हफ्ते मुलाकात के लिए आते हैं लेकिन मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। इमरान खान और बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश मौजूद है। मुल्क के खैर ख्वाह मुलाकातों में खलल नहीं डालते, मुलाकातें होंगी तो मार्का हक की खुशी को चार चांद लग जाएंगे। अच्छा, ये हर जगह पे ना बैरिस्टर गौहर साहब भी जो है ना वो खुशामद करके रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं कि कुछ भी करके आर्मी चीफ किसी तरह खुश हो जाए और वो इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दे दे। देखिए, आर्मी चीफ का मसला बैरिस्टर गौहर साहब आपसे नहीं है, आपसे तो वो राज़ी हैं, बहुत खुश हैं। वो तो अली अमीन गंडापुर से भी खुश थे, बहुत सारे और लोग हैं उनसे भी खुश हैं। वो इमरान खान से ना खुश हैं। इमरान खान की मुलाकातें बंद करके आर्मी चीफ ने सज़ा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को नहीं दी, आर्मी चीफ ने इमरान खान को सज़ा दी है। और जब तक इमरान खान कंप्रोमाइज़ नहीं करता, ये जो ज़ुबान आप इस्तेमाल करते हैं, ये ज़ुबान अगर इमरान खान इस्तेमाल करें तो इमरान खान की मुलाकातें फौरी तौर पे खुल जाएंगी। लेकिन इमरान खान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सामने घुटने नहीं टेक रहे। आसिम मुनीर साहब को अपना कद इतना बड़ा महसूस हो रहा है कि उन्हें लगता है कि इमरान खान की क्या औकात है, मैं इससे घुटने टेकवाऊँगा, क्योंकि अमेरिकी सदर उनकी तारीफ़ करता है, अमेरिकी सदर उन्हें मिलता है और वो इसमें अपने आप को एक बहुत बड़ी शख्सियत समझ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप एक काउंसलर का इलेक्शन भी करवा लें तो इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब को नहीं जीतने देंगे। ये बात आसिम मुनीर साहब भी अच्छी तरह जानते हैं और पाकिस्तान का हर शहरी अच्छी तरह जानता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जानती हैं। लेकिन मामला ये है ना कि बंदूक इस वक्त आसिम मुनीर साहब के हाथ में है, फ़ौज की कमांड उनके पास है और फ़ौज को पाकिस्तान में सियासत के लिए किस घटिया तरीके से इस्तेमाल किया जाता है हमेशा से, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पे सलमान अकरम राजा साहब भी पहुँचे। उन्होंने कहा कि जनाब हम सारी कारकुन हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात के दिन सबको आना चाहिए। अच्छा, उन्होंने ना मिक्स कर दिया कि कारकुन हो या लीडर हो, हम सारे ही कारकुन हैं, हम सबको आना चाहिए। नहीं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, ये इमरान खान की बहनें कहती हैं। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने गोलमोल करके कह दिया कि अगर कोई नहीं आता तो उसके पास ना आने की मजबूत वजह होनी चाहिए। बहनों की कॉल हो या पार्टी की कॉल हो, ये कोई वजह नहीं है, कॉल के बगैर भी आना चाहिए। अगर कोई एहतजाज पर नहीं आता तो उसको बताना होगा कि वो क्यों नहीं आ रहा। एक दिन जो इमरान खान से मुलाकात के लिए मुकर्रर है, इस दिन भी अगर मुलाकात नहीं करवाई जा रही तो ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की बात कर रहे हैं। उधर रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त गैर ज़रूरी और फजूल करार देकर खारिज कर दी है। आप अंदाज़ा करें कि एक कैदी जेल के अंदर है और उसके वकालतनामे भी साइन नहीं हो पा रहे। अभी जो इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है उसमें दोबारा अपील में जाना चाहते हैं इमरान खान साहब के वकला। जो हाई कोर्ट का फैसला आया, वो कहते हैं जनाब हमने वकालतनामा साइन करवाना है, हमने अपील के अंदर जाना है। वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल, उसकी औकात ही कोई नहीं है, लेकिन वो वकालतनामे पे सिग्नेचर भी नहीं होने दे रहा। आप यहाँ से बड़े आराम से अंदाज़ा कर लेंगे पाकिस्तान का निज़ाम कैसे काम कर रहा है। अदालत कहती है कि ये जो दरख्वास्त है ये गैर ज़रूरी और फजूल है कि इमरान खान साहब से मुलाकात की जाए। हालांकि नवाज शरीफ साहब की जो रोज़ाना की मुलाकातों की एवरेज है वो 22 मुलाकातें पर डे बनती हैं। यानी जिस दिन वो मुलाकात करने के लिए बैठते थे उस दिन सैकड़ों लोग आ जाते थे और मियाँ साहब सेशंस के अंदर मिलते थे कि अब उनको बुला लो, अब ये पार्टी बुला लो, अब इतने लोगों को बुला लो, अब ये वाला ग्रुप बना लो, परसों मैं MPS को मिलूंगा, इस दिन मैं MNS को मिलूंगा, इस दिन जो है वो मैं फैमिली को दूंगा सारा दिन, इस दिन मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा, दोस्तों का टाइम ये है। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की तो मौजें थी जेल में मुलाकातों की। यही मुलाकातें शहबाज शरीफ को मैसर थीं, यही मुलाकातें बाकी जो लीडर्स हैं उन सबको मैसर थीं, लेकिन नवाज शरीफ साहब की तो मौजें ही मौजें थी। अब मामला ये है कि वहीं पे उसी मुल्क के अंदर अदालतें कह रही हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात की जो दरख्वास्त है वो गैर ज़रूरी है और फजूल है, लिहाजा इसको खारिज किया जा रहा है। सलमान अकरम राजा साहब ने एक और बात बताई और ये इमरान खान का अपना हुक्म है, ये उन्होंने इसको रिपीट किया कि केसों की पैरवी पूरी पार्टी ने करनी है। इमरान खान का हुक्म है कि अदालत में तमाम पार्लियामेंटेरियंस और वकला को आना है, जो नाइंसाफ़ी हो रही है इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। अगर केस के रोज़ भी कोई हुक्म अदूली करता है, अदालत नहीं पहुंचता तो उसको जवाब देना होगा। देखें, ये तो फिर 90% पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग केसेस में आते ही नहीं हैं, सिर्फ चंद वकील जाते हैं और वकील भी सारे नहीं आते। और अगर पार्लियामेंटेरियंस को किसी दिन बहुत ज़ोर लगाकर बुलाया जाता है तो वो आते हैं और हाज़िरी लगा के निकल जाते हैं। तो इमरान खान के केसेस में भी कोई यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस ने
या ओहदेदारान ने संजीदगी नहीं दिखाई। हालांकि यहाँ इमरान खान साहब का अपना वाज़ेह हुक्म मौजूद है कि सारे लोग पहुँचेंगे। नाज़रीन, निज़ाम पूरा का पूरा इमरान खान को दबाने में लगा है और हालात पाकिस्तान के यहाँ पहुँच गए हैं कि जो ये मौजूदा माली साल चल रहा है इसमें पाकिस्तान का खसारा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि अब 20.28% का नुमाया इजाफा पाकिस्तान के तजारती खसारे में हो गया है। ये खसारा कैसे होता है? जब आप चीज़ें बनाकर पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं उनकी मालियत कम है, जो आप बाहर से पाकिस्तान में मंगवा रहे हैं उनकी मालियत ज़्यादा है, तो ये दोनों की कीमतों का जो फ़र्क होता है उसको कहते हैं तजारती खसारा, कि हमने कम माल बेचा और ज़्यादा माल ख़रीदा दुनिया से। जो ममालिक खसारे में रहते हैं उन्हें खसारा पूरा करने के लिए बहुत सारे इक़दाम करने पड़ते हैं। बहुत सारे ममालिक सरप्लस में रहते हैं, वो फ़ायदे में रहते हैं, जैसे चाइना वगैरह हैं, बड़े ममालिक जो एक्सपोर्ट्स करते हैं। अब मामला ये है कि पाकिस्तान का तजारती खसारा एक मरतबा फिर बढ़ गया है, 20.5% इसमें मज़ीद इजाफा हो गया है और माहाना बुनियाद पर 43.50% तक का इसमें नुमाया इजाफा हुआ है। ये बात आप अपने दिमाग में रख लें। एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की लगातार गिरती चली जा रही है। मैंने आपको बताया जब भी PMLN की हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गिरेंगी। हो ये रहा है ना, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास ऐसा कोई फार्मूला है कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, ना ऐसा कोई फार्मूला है कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आ जाए। ये दोनों चीज़ें जब नहीं होंगी तो मुल्क कैसे चलेगा? तो इस वक्त जो मुल्क चलाया जा रहा है, जैसे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ तो चले वैसे ही बैठे हुए हैं स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, ये मुल्क इस तरीके से चला रहे हैं। दो ही तरीके हैं, नंबर 1 कर्जे, भारी कर्जे, और नंबर 2 भारी भरकम टैक्सेस अवाम के ऊपर, ऐसे टैक्सेस जिनका कोई जवाब भी नहीं है वो लगाए जा रहे हैं। इन दो चीज़ों से इस वक्त पाकिस्तान को चलाया जा रहा है। कर्ज़ों की वजह से पाकिस्तान मसलसल दलदल में दबता चला जा रहा है और टैक्सेस से महंगाई का बोझ आम आदमी के ऊपर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और अब ये एक और ख़बर आई है, एक्सपोर्ट में लगातार पाकिस्तान में गिरावट होती चली जा रही है। यानी जब भी PMLN की हुकूमत आती है ना, एक्सपोर्ट्स नीचे जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ की हुकूमत 2013 में आई थी तो $1.5 अरब की एक्सपोर्ट्स 5 साल के बाद इन्होंने कम कर दी थी। फिर इमरान खान साहब उसको लेकर गए, लगभग $9 अरब का उन्होंने उसमें इजाफा किया, कोरोना के बावजूद इजाफा किया। और फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, फिर दोबारा गिरावट शुरू हो गई, ये $8-9 अरब फिर नीचे ले गए। और अभी जो इतला आई है वो ये है कि 10 माह के अंदर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं जो पाकिस्तान ने की हैं दुनिया को, उनकी मालियत पिछले साल 26.89 अरब थी और इस साल जो है वो उसकी मालियत कम होकर 25.21 अरब होगी। यानी $1.5 अरब की मजीद एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान में कम हो गई। अब ये लगातार नुकसान है जो पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ रहा है और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गलत फार्मूलों और गलत फैसलों की वजह से हो रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।